प्रिया क्लासेज में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5 जानेंगे। अगर इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख चलते हैं। 5वां क्वेश्चन में तो आपका 5वां क्वेश्चन आपका कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना पढ़ लिए लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। तो आप इस डायग्राम को आप प्रेम से देखिए और हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कहता है कि एक त्रिभुज बनाइए ABC बनाइए, ठीक है दोस्तों, जिसकी भुजा होनी चाहिए BC होनी चाहिए 6 होनी चाहिए और AB 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ ही साथ बोला है कि कोण ABC बराबर 60 डिग्री होनी चाहिए, मतलब A वाला आपका 60 डिग्री का होना चाहिए। और बोला है मेरे दोस्तों, अगला बोला है कि इसी के साथ मतलब एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जो कितना गुनी हो मेरे दोस्तों, तो वो आपका हो 3/4 गुनी का हो। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, BC एक रेखाखंड खींचेंगे जो कितना मीटर का हो, तो 6 सेंटीमीटर का हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो सिंपली हम खींच चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देंगे B और यहाँ पे आपको कर देंगे C कर देंगे। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए, अब यहाँ पे बोला था ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों, और A जो होना चाहिए AB जो होना चाहिए वो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर खींचे तो खींचे किस तरह से, और साथ साथ ये भी बोला है कि A जो आपका B जो होना चाहिए वो आपका 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं और बनाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका 60 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से लंबा रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से एक आप लंबा रेखा खींच लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो खींचने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नाप देना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, BA मतलब AB जो है आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग आप फिर क्या करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर एक चाप ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेना है और लेने के बाद B को केंद्र मानकर क्या कर देना है, उसे काट देना है। इस प्रकार से आपका कट जाता है। यहाँ पे देखिए A आपका जहाँ पे कटा उसे हम लोग नाम देते हैं, तो A नाम देते हैं। और जहाँ पे कटिंग हुआ उसे हम लोग क्या करेंगे, C से मिला देंगे। ये आपका मिलकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बोला है कि 3/4 गुनी का हो। तो मेरे दोस्तों आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो आपको इसमें बड़ी संख्या हो उतना आपको एक रेखा खींचना है न्यून कोण बनाकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि B पे एक न्यून कोण का निर्माण करेंगे, ठीक है। न्यून कोण का निर्माण करने के बाद हम एक किरण खींचेंगे जिसमें आपका चाप 4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक न्यून कोण का निर्माण कर लेते हैं। तो आप न्यून कोण आप जितना बना सकते हैं, 0 से बड़ा होनी चाहिए लेकिन और 90 से छोटा होनी चाहिए। तो आप यार अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक रेखा इस प्रकार से आपको खींच लेना है, ठीक है। तो क्या कि इस प्रकार से अगर आप रेखा खींचते हैं तो आपका एक न्यून कोण ही कहलाएगा। इस प्रकार से आप खींच लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से खींच लीजिएगा तो ये आपका एक न्यून कोण ही कहलाएगा, आपको गलत नहीं होगा। तो इसे हम लोग नाम दे देंगे मेरे दोस्तों, इसे X किरण कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, तो X किरण कह देते हैं। और इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ी संख्या जो है वह 4 है। तो क्या करेंगे कि 4 चाप काटेंगे। तो चलिए 4 चाप काट लेते हैं। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 चाप आप काटिए, 1 हो गया, 2, 3 और ये आपका 4 चाप हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम पहले वीडियो में बताए थे कि आपको जो हर में संख्या हो उसे आपको क्या करना है, C से मिला देना है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें B था तो B से मिलाए थे लेकिन इसमें C है तो इसमें क्या करेंगे, तो C से मिलाएंगे। तो चलिए हम लोग सिंपली मिला देते हैं।
तो आप इस प्रकार से आसानी से आप मिला लीजिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये आपका मिल चुका है। अब इसके बाद आप देखिए 4 बोल हो गया है, आपको 3 बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे नाम दे देना है P1 P2 और इसे P3 और इसे P4 कर देना है। इसे मिलाने के पहले ही आपको मेरे दोस्तों P1 P2 P3 P4 आपको नाम दे देना था। ठीक है, लेकिन हमको देरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि P मतलब 3 जो यहाँ पे है तो आपका P3 है, इसको भी आपको मिलाना, इस BC के कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको इससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो P4 पे जितना कोण बना है उतना ही कोण आपको P3 पे भी कोण बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसे हम लोग कोण को माप लेंगे कि कितना डिग्री का कोण बना है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रकार से इसे आप कम कर लेते हैं, इस प्रकार से आप माप लीजिएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो जितना आप इसे चाप लिए उतना ही आपको P3 पे रखकर एक चाप काट लेना है। इस प्रकार से आप चाप काट लीजिए। तो चलिए हम सिंपली काट चुके हैं, इस प्रकार से आप काट लीजिए। काटने के बाद आपको क्या करना है कि इस चाप को आपको नाप लेना कि कितना चौड़ाई है। ठीक है, इस चाप को आपको नाप लेना है। नापने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे बिंदु को रखना है, नोक को आपको रखना है, रखने के बाद आपको काट देना है। तो इस प्रकार से आप रखिएगा और रखने के बाद आपको क्या करना है तो काट देना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कटेगा दोस्तों, देख लीजिए एक बार हम काट के दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप काट लीजिएगा, ये आपका कट चुका है। ठीक है, और काट दिए तब ये आपका यहाँ पे देखिए कटिंग लाइन पे और यहाँ पे बिंदु पे P3 को लेकर आपको BC पे मिला देना है। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा और जहां पे मिला मेरे दोस्तों उसको नाम दे देना है, इसे हम लोग P नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं तो P नाम देते हैं। ये आपका इतना बन चुका है। तो इतना के बाद आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से आप P4 पे कोण नापे थे उसी प्रकार से आपको C पे भी आपको कोण माप लेना है। मापने के बाद आपको P पे भी इसी तरीका से P3 पे की तरीका से आपको कर लेना है कि C को हम लोग एक चाप काट लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और P पे भी हम लोग इस प्रकार से उसी चाप से काट लेते हैं। काटने के बाद आपको क्या करना है, चाप को माप लेना है इस प्रकार से, इस प्रकार से चाप को माप लेना है। अब मापने के बाद आपको सिंपली आपको काट देना है। और काटने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रेम से आपको देखते रहना है। इस प्रकार से आपको मिला देना है दोस्तों। ठीक है, मिल गया, इसे हम लोग Q कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सही कब होगा, जब आपको ये दोनों लाइनिंग आपका समांतर होनी चाहिए और ये दोनों लाइनिंग भी आपका समांतर होनी चाहिए, तब ये आपको जो डायग्राम बना वो आपका सही होगा दोस्तों। तो अगर आप चांद से मापना चाहते हैं तो चांद से आप माप सकते हैं। तो चलिए हम माप के एक दिखा देते हैं। तो ये आपका दोस्तों ये सिंपली जो आपका जो बना है ये 50 डिग्री का बना है और ये भी आपको 85 डिग्री का बनना चाहिए, तभी आपका सही होगा। तो ये आपका भी बन गया है 51 डिग्री बन गया दोस्तों, 51 डिग्री बन गया है। ठीक है, मिनिमम आपका सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलेंगे, रचना के चरण में चलेंगे। तो रचना के चरण में आपको क्या लिखना है, तो जो आप यहाँ पे सिंपली पहले किए थे उसी को आपको रचना के चरण में लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं रचना के चरण में। तो रचना के चरण में पहले हम लोग क्या किए थे कि BC एक रेखाखंड खींचे थे जो 6 सेंटीमीटर उसका लंबाई था। तो यही आपको लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्वप्रथम में BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ये आपका हो गया। तो दूसरी बार में हम लोग क्या किए थे कि B को केंद्र मानकर B पे एक 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और कोण को बनाने के बाद B को ही केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक क्या काटे थे, चाप काटे थे। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। तब दूसरा आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको कि कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाया और B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद और A से B को मिला दिया, इतना आपको लिखना था। ये आपका सेकंड हो गया। अब हम लोग थर्ड चलेंगे, मतलब तीसरा चलेंगे। तो तीसरा में हम लोग क्या किए थे, तीसरा में आपको आपको कर देना है कि B मतलब CBX एक न्यून कोण बनाया। ठीक है,
और न्यून कोण बनाने के बाद बी एक्स किरण पे 4 बराबर चाप काटा थे। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो चलिए लिखते हैं। लिखना है कि कोण बी को न्यून कोण मानकर 4 बराबर P1, P2, P3 और P4 चाप लगा दिए। तो उसके बाद हम लोग क्या कहते थे कि P4 को C से मिलाए थे। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि P4 को C से मिलाया, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं कि P3 को P से मिलाते हैं। तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि P3 को P से मिलाया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि P को Q से मिलाया तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए और हम लोग अगला पॉइंट में चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें ए और ये लाइन जो आपका है ये दोनों समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P3P समानांतर P4C है, ये आपका हो गया। और इसके बाद देखिए एक ये भी एक त्रिभुज बना है। तो इसमें भी ये दोनों जो मतलब ये लाइनिंग है जो आपका समांतर है, तो इसको भी लिख लेंगे कि PQ समानांतर AC है, ये आपका हो गया। रचना के चरण में समाप्ति में। तो अब हम लोग सिंपली चलेंगे सत्यापन, जिसे हम लोग बोलते हैं औचित्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सत्यापन औचित्य। ठीक है तो चलिए हम लोग कहाँ चलेंगे। देखिए BCA। ठीक है तो इस त्रिभुज में हम लोग चलना है। तो चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC। ABC कहिए या तो आप BCA कर दीजिए, तो BCA कर दीजिए। ठीक है, इसे हटा दीजिए आप, ठीक रहेगा। अब जब BCA करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PQ समानांतर AC है या तो CA है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि PQ समानांतर CA, ये आपका हो गया दोस्तों। और इतना के बाद आपको क्या करना है, तो पहले आपको हम लोग क्या करते थे कि BAY BQ करते थे। ठीक है, लेकिन आपको इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसको क्या लेकर चलना, तो हम लोग को पहले जो वीडियो में बनाए थे तो उसमें देखे हो कि ज्यादा संख्या ऊपर रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि ऊपर से लेते थे ज्यादा, उसके बाद हम लोग बटा नीचे छोटा कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको छोटा ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे BQY BA। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा BQY BA बराबर। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे BP बराबर BC। समीकरण आपका एक हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा दोस्तों, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए ये आपका समीकरण एक हो गया, ये तो आपका इधर हो गया काम। अब हम लोग को चलना है, इसमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज BC या BP4C में। तो यहाँ चलेंगे त्रिभुज BP4C में। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों आपका समांतर है, तो इसको लिख लेना है। तो लिखेंगे P3P समानांतर P4C, ये आपका हो गया। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप समीकरण एक में चले तो उसी प्रकार से इसको भी चलना है। तो पहले आपको चलना है कि BP3Y BP4 बराबर BPY BC। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ये क्या हो गया किससे, तो ये भी आपका थेल्स प्रमेय से हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये जो दो आपको देख रहे हैं दोनों साइड आपका सेम है। जब दोनों साइड सेम रहता है तो आपका कट जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों, 2 से इस प्रकार चलेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, बच जाएगा ये वाला दोस्तों। तो हो जाएगा BQY BA बराबर, देखिए ए और बराबर ये हो जाएगा BP3Y BP4। देखिए तो BQ यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे BQY BA बराबर, देखिए BP3 तो
P3। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप चाप खींचे वो आपका 3 है, और यहाँ से आप यहाँ तक खींचे थे वो आपका 4 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो यही तो हम लोग को सीध करके लाना था मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3/4 गुनी है, तो यही हम लोग को क्या करके लाना था, तो सीधे करके लाना था। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।